आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राजनीति के क्षेत्र में अपना परचम लहराने वाले एक ऐसे शेर की कहानी जो अपने समय में दादा के नाम से जाने जाते थे। जिस तरह आज लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, एक वक्त था जब लोग दादा दादा के नारे लगाया करते थे। हमें आपको यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि यह शख्सियत हमारे बिहार से थी। हम बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह की, जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था उन्होंने अपने अच्छे कार्यों से राजनीति में बड़े बड़े दिग्गजों को बहुत ही पीछे छोड़ दिया था। नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। दिग्विजय सिंह का जन्म 14 नवंबर 1955 को बिहार के जमुई के गिद्धौर में सुरेंद्र सिंह के घर हुआ था। आज़ादी से पहले बिहार में गिद्धौर एक रियासत हुआ करती थी। अभी का जमुई जिला भी इसी रियासत का एक हिस्सा था। गिद्धौर रियासत में एक जमींदारी हुआ करती थी जिसका नाम था लाल कोठी। इसी कोठी में दिग्विजय सिंह के पिता सामंत हुआ करते थे। वह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनका जन्म शाही राजपूत परिवार में हुआ था। उन्होंने एमए की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से पूरी की और उसके बाद एमफिल करने के लिए दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने जेएनयू से एमफिल किया। उसके बाद कुछ समय के लिए दिग्विजय सिंह टोक्यो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने के लिए गए थे। बांका की राजनीति में मधु लिमये के अलावा दिग्विजय सिंह एक बड़ा नाम है, जिन्हें बांका के लोग प्यार से दादा कहा करते थे। भले ही उनका जन्म जमुई जिले में हुआ, लेकिन उन्होंने बांका को अपना कर्मस्थली बना दिया और बदले में वहां की जनता ने उन्हें भी बहुत ही प्यार दिया। अब हम बात करते हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह की राजनीति की शुरुआत कहां से हुई और उन्होंने कैसे राजनीति में इतना बड़ा नाम कमा लिया। दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जेएनयू से की थी। जेएनयू में वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई का दबदबा हुआ करता था। इस संगठन के खिलाफ समाजवादी विचारधारा के छात्रों ने अपना एक संगठन खड़ा किया जिसका नाम था समाजवादी यूजन। दिग्विजय सिंह इसी संगठन के बैनर तले जेएनयू छात्र संघ के महासचिव बने और इसी दौरान ही वे जॉर्ज फर्नांडिस और चंद्रशेखर जैसे नेताओं के करीब आए। 1989 में देश में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान राजीव गांधी बॉफोर्स तोप घोटाले में बुरी तरह फंसे हुए थे। इधर कांग्रेस के विरोध में खड़ी हुई पार्टी जनता दल चुनाव से पहले ही कई हिस्सों में बढ़ चुकी थी। जनता दल में बीपी सिंह और चंद्रशेखर एक दूसरे के विरोध में खड़े थे। बांका लोकसभा के टिकट के लिए उनके बीच टकराव की स्थिति बनी हुई थी। दरअसल बीपी सिंह चाहते थे कि बांका से जनता पार्टी का टिकट उनके समधी प्रताप सिंह को मिल जाए, जबकि वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर चाहते थे कि यह टिकट दादा यानी कि दिग्विजय सिंह को मिले। इसी खींचातान में टिकट प्रताप सिंह को दिया गया और यह शर्त रखी गई कि दिग्विजय सिंह को बिहार से राज्यसभा भेजा जाएगा। प्रताप सिंह को इस चुनाव में विजय प्राप्त हुई और दिग्विजय सिंह को राज्यसभा भेज दिया गया। 1989 में भाजपा के समर्थन वापस लिए जाने के बाद जनता दल टुकड़ों में बंट गया। कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर ने दिग्विजय सिंह को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी और उन्हें वित्त मंत्रालय का डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन चंद्रशेखर ज़्यादा दिनों तक अपनी सरकार नहीं चला पाए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफे के साथ ही जनता दल कई टुकड़ों में बंट गया। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी समता पार्टी में नीतीश कुमार के साथ दिग्विजय सिंह भी पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। बाद में इस पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। 1996 में अपनी राज्यसभा की सदस्यता पूरी करने के बाद दिग्विजय सिंह ने समता पार्टी के टिकट से बांका जिले से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, लेकिन अपने विरोधी गिरधारी यादव से 14,715 वोटों से वो चुनाव हार गए। अब कैसे गिद्धौर का बेटा बन गया बांका का नेता। 1996 में संयुक्त मोर्चे में बनी यह सरकार प्रधानमंत्री के साथ 2 साल में गिर गई। 1998 में फिर से लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें दिग्विजय सिंह समता पार्टी के टिकट से बांका जिले से चुनाव में खड़े हुए और अपने प्रतिद्वंदी गिरधारी यादव को हरा दिया।
1998 में बनी अटल बिहारी सरकार को फिर से सत्ता गंवानी पड़ी। 1999 में एक नए सिरे से लोकसभा का चुनाव हुआ। इस बार दिग्विजय सिंह के सामने राजद से शकुनी चौधरी चुनाव के मैदान में थे। गिरधारी यादव भी वहीं निर्दलीय चुनाव में लड़ रहे थे, लेकिन इस बार भी मुकाबले में दिग्विजय सिंह को जीत हासिल हुई। इसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कई मंत्रालयों के मंत्री बने। 1999 से 2001 के बीच वे रेल राज्य मंत्री भी रहे। 2001 की जुलाई और अगस्त में उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का राज्य मंत्री भी बनाया गया। उसके बाद 2002 में उन्हें विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया, जहां वो 2004 तक इस पद पर बने रहे। 2004 के बाद लोकसभा में अटल वाजपेयी की सरकार की हार के बाद दिग्विजय सिंह भी यह चुनाव हार गए। लेकिन कैसे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उस वक्त उन्होंने अहंकार और किला दोनों ढा दिया था। यह कहानी हम अब दिग्विजय सिंह की बताएंगे। साल 2009 के चुनाव में दिग्विजय सिंह बांका की सीट से चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव की तैयारी उन्होंने पिछले 2 साल पहले से शुरू कर दी थी। हालांकि उस वक्त उनका निर्दलीय से लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने यह चुनाव निर्दलीय से लड़ा। इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प रही। 2007 में हुए नई परिसमन ने बांका लोकसभा के माहौल में काफ़ी बदलाव लाया। जदयू का तर्क था कि इस क्षेत्र के लिए दिग्विजय सिंह की दावेदारी सही नहीं होगी, इसलिए नीतीश कुमार ने सामाजिक कल्याण मंत्री दामोदर रावत को वहां से टिकट दिया। वे झाझा सीट से विधायक भी थे। यह जानते हुए कि बांका की जनता के लिए दिग्विजय सिंह के लगाव कितना गहरा है, उसके बावजूद नीतीश सरकार का यह तर्क निराधार था। उस वक्त कुछ लोगों ने दिग्विजय सिंह को नीतीश कुमार से मिलकर बात करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना करते हुए साफ साफ कहा कि वे भी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और ऐसे में नीतीश कुमार से मिलना उनके आत्मसम्मान के खिलाफ है। नीतीश कुमार और दिग्विजय सिंह के बीच कड़वाहट की वजह यह भी थी कि पार्टी के भीतर नीतीश अपने से विरोधी विचार को बर्दाश्त नहीं करते थे। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मेरा जन्म चाहे अपनी मां की कोख से हो, लेकिन मेरा राजनीतिक जन्म बांका की धरती से हुआ था। समता पार्टी को मैंने जॉर्ज साहब के साथ मिलकर खड़ा किया, वो मेरा बनाया हुआ घर है। नीतीश कुमार, मुझे मेरे घर से बाहर निकालने वाले कौन होते हैं? मैंने अपनी मर्जी से जदयू पार्टी छोड़ी है। इस चुनाव में दिग्विजय सिंह की तरफ से जबी मेट का फिल्म का एक गाना नगारा नगारा बजा का खूब प्रचार किया गया। उन्होंने निर्दलीय से यह चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि यह नगारा विद्रोह का नगारा है और हमें इसे इतना बजाना है कि नीतीश कुमार की नींद हराम हो जाए। लोहिया, जेपी और किशन पटनायक की पाठशाला से निकले देश भर के समाजवादी लेखक, पत्रकार, सब लोगों ने दिग्विजय के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए बांका पहुंचे हुए थे। जनसत्ता के प्रसिद्ध संपादक प्रभास जोशी ने उनके प्रचार अभियान की पहली सभा को संबोधित किया। इस चुनाव में दादा बड़ी ही आसानी से 1,85,000 वोट्स के साथ चुनाव जीत गए, जबकि राजद से जयप्रकाश नारायण यादव को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। आप इस कहानी से समझ रहे होंगे कि कैसे दिग्विजय सिंह एक बड़े नेता थे और कितने बड़े लोग उनके चुनाव प्रचार में आए हुए थे। अब वहीं बात करते हैं, दिग्विजय सिंह की निशानबाजी में काफ़ी दिलचस्पी रही थी। वो 1999 से 2010 तक नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। 15 वर्षीय दिग्विजय अक्टूबर 2010 में दिल्ली में होने जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़े हुए कामों के सिलसिले से जून 2010 में लंदन गए हुए थे। वहां उनका 24 जून गुरुवार को ब्रेन हेमरेज की वजह से निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को हवाई जहाज के जरिए दिल्ली लाया गया। यहाँ से पूर्वा एक्सप्रेस के जरिए उनका पार्थिव शरीर को उनके पुश्तैनी घर नया गांव पहुंचाना था। यह वही रेल है जिसको बांका से जोड़ने के लिए वो आज भी याद किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही उनका जन्मस्थली गांव गिद्धौर में लोगों ने उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए हंगामा कर दिया। कई जगह तो ट्रेन गुजरने के रास्ते पर लोग पटरियों पर सो गए ताकि उनका अंतिम दर्शन हो सके।
गिद्धौर पहुंचने के बाद वहां के कुमार सुरेंद्र सिंह स्टेडियम, जो उनके पिता के नाम पर है, वहीं पे उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, जहां हजारों लोग दूर दूर से अपने चहेते नेता को अंतिम विदाई देने के लिए आए हुए थे। हर किसी की आंखें नम थी और कई बुजुर्गों के मुंह से यह तक सुनने को मिला कि हमारे सर से भगवान ने छत छीन लिया, उनके जगह भगवान हमें ले जाते तो अच्छा होता। ऐसा लगाव और प्रेम था लोगों का अपने नेता दिग्विजय सिंह यानी कि दादा के प्रति। दादा के लोग बहुत ही प्यार करते थे। उनके दर्शन के बाद रोड मार्च के द्वारा उन्हें उनके पुश्तैनी गांव नया गांव ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहां आज भी उनकी समाधि स्थली बनी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दिग्विजय सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से बिहार की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि दिग्विजय एक मजबूत नेता थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी थी। वह राज्य की जनता के चहेते थे। राजनीति में किसी नेता को जनता के द्वारा इतना प्यार मिलना मामूली बात नहीं थी। वे अपने सद्कर्मों और सबकी मदद करने के लिए सदा याद किए जाएंगे और हमेशा बिहार के लोगों के दिलों में रहेंगे। आज उनकी 11वीं पुण्यतिथि पर उनको द बिहार प्लस की टीम सत नमन करती है और मैं भी उनको नमन करता हूं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट करके जरूर